किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से मत नापिए किसी भी इंसान की हस्ती, कि अंदाजे से मत नापिए किसी भी इंसान की हस्ती, अगर अक्सर ठहरे हुए दरिया ज्यादा गहरे होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक प्रोफेसर अपने बच्चों को क्लास में एक स्टोरी सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि एक नदी थी, उस नदी में एक जहाज चल रहा था और उस जहाज में बहुत से सवारी बैठे हुए थे। अचानक से उस जहाज का एक एक्सीडेंट होता है और वो जो जहाज चला रहा होता है वो कहता है कि इन सभी सवारियों को इनके किनारे पर पहुंचाओ, क्योंकि जहाज अब डूबने वाला है। तो सभी जितने भी सवारी बैठे थे उनमें धक्का मुक्की मच गई उस लाइफ बोर्ड के लिए कि मैं जाऊंगा इससे किनारे पर, मैं जाऊंगा इससे किनारे पर। आमतौर पर वो सभी लोग किनारे पर चले तो जाते हैं, लेकिन अंत में जब वो डूबने वाला होता है तब उस पर सिर्फ एक जोड़ा बचता है, एक पति और एक पत्नी। सिर्फ वो दो व्यक्ति बचते हैं। तो वो पति अपनी पत्नी को धक्का दे देता है, वहाँ पे एक ही लाइफ बोट बचती है, उसमें वो आकर किनारे पर आ जाता है। फिर वो जब पत्नी डूब रही होती है तो अपने पति को कुछ कहती है, वो सुनकर वो पति किनारे पर आ जाता है। तब वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आपको अंदाजा है कि क्या बोला होगा उस औरत ने। कुछ कहते हैं कि बोला होगा कि आई हेट यू, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था। कोई कहता है कि वो तुम बहुत सेल्फिश हो, मतलब ही थे। एक लड़का था जो चुपचाप बैठा हुआ था, वो बहुत सिंसियर था। तब वो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम बताओ क्या कहा था। तब वो लड़का कहता है कि ऐसा कहा होगा कि हमारी बेटी का ध्यान रखना है, हमारे बेटे का ध्यान रखना। तो प्रोफेसर चौंक जाता है कि तुम्हें क्या पता उसने ऐसा कहा था, क्या तुमने पहले कहानी देखी है। तो वो लड़का कहता है नहीं, जब मेरी माँ भी अंतिम सांस ले रही थी तब मेरे पापा को उसने यही कहा था कि ना हमारे बेटे का ध्यान रखना, इसीलिए मुझे पता है। तो वो कहते हैं हाँ, जो तुमने बात कही है वो तो सही है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। फिर वो कहते हैं कि वो घर आ जाता है, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, उसको वो कुछ वो बेटी कहती है कि पापा मम्मा कहाँ है। तो कहते हैं वो गुम हो गई, हम जहाँ पे गए थे हमें मिली नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। फिर वो पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है, उसका विवाह कर देता है, उसकी जॉब भी लग जाती है। इस समय के चलते उसके पिता की भी मौत हो जाती है। फिर एक दिन जब वो अपने पीहर आती है बेटी, तो वो घर की साफ सफाई कर रही होती है। घर की साफ सफाई करते करते जो भी चीज़ें मिलती है वो उनको देख रही होती है। तो उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा था कि मैं आज तुम्हें वहीं छोड़कर आ गया। क्यों? मैं तुम्हारे साथ ही उस नदी में समाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आ गया क्योंकि मुझे हमारी बेटी को पालना था। और तुम्हें जो बीमारी है कैंसर की, डॉक्टर ने पहले ही बता रखा था कि तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ 2 महीने की रही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी को कोई दर्द सहना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें वहीं पर धक्का देकर आ गया। तो वो लड़की सोचती है कि कितनी अजीब बात है, हम हमेशा इंसान को जज करने लग जाते हैं उसकी पूरी बात जाने बगैर ही। कैसे हैं हम? तो इस बात से हमें एक शिक्षा तो मिलती है कि माँ बाप से ज़्यादा फिक्र करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हम सामने वाले इंसान की हमेशा बात जाने बगैर ही उसे जज करने लगते हैं। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि ना कागज ना किताब ना कलम से सीखा है, कि ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर मेरे माँ बाप से सीखा है।